एक दिन एक ग्रुप स्वैम्प में टूर करने के लिए जाती है, बट सरप्राइजिंगली उनका सामना होता है एक एलिगेटर के साथ एंड देन एक बड़े ही खतरनाक मॉन्स्टर के साथ। ये मॉन्स्टर एक एक करके बड़ी बेरहमी से लोगों को मारने लगता है, बट क्या इस मॉन्स्टर को मारा जा सकता है, ये जानने के लिए पूरे वीडियो को देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी की स्टार्टिंग होती है सैमसन एंड उसके बेटे एंसले को दिखाकर, जो कि एक स्वैम्प में एलिगेटर हंटिंग के लिए आए थे। एंसले को टॉयलेट जाना था, सो वो बोट से उतरकर जंगल की तरफ जाता है टॉयलेट के लिए। अब जब वो वापस आता है तब अपने डैड को मरा हुआ पाता है, एस किसी ने उनको बेरहमी से मार दिया था। अब एंसले के ऊपर भी अटैक होता है एंड धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट्स को अलग करके उसे मार दिया जाता है। देन ये सीन कट होता है एंड न्यू ऑर्लिन्स में एक फेस्टिवल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वेन एंड उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि फेस्टिवल में बहुत मजे कर रहे थे। बट वेन को एक हॉन्टेड स्वैम्प टूर में जाना था, सो उसका बेस्ट फ्रेंड मार्कस टूर में कंपनी देने के लिए उसके साथ जाता है। सो वो लोग एक प्लेस में आते हैं जहाँ हॉन्टेड स्वैम्प टूर्स की अरेंजमेंट होती है, बट इस प्लेस का ओनर जॉम्बी उन्हें बताता है कि एल्विन टूर में हुए एक एक्सीडेंट के लिए उसे बैन कर दिया गया है। दैट्स वाई अब वो ऐसे टूर्स नहीं करता है, बट वो उन्हें शॉन के बारे में बताता है, जो कि उन लोगों को स्वैम्प टूर के लिए ले जा सकता है। सो अब वो दोनों शॉन के पास जाते हैं, जहाँ पर डग नाम का एक फोटोग्राफर मिस्टी एंड जेना नाम के 2 मॉडल्स का टॉपलेस फोटो शूट कर रहा था एंड ये तीनों भी इस हॉन्टेड स्वैम्प टूर में जाने वाले थे। देन देयर कम शॉन, जिसे कि वेन एंड मार्कस पैसे देते हैं टूर के लिए। देन हम टूर बस को देखते हैं, जहाँ पहले से ही जिम एंड शैनन नाम के एक मैरिड कपल थे एंड मेरीबेथ नाम की एक वुमन वेट कर रही थी। सो वेन मेरीबेथ के पास की सीट में जाके बैठता है, देन उससे बातें करने की कोशिश करने लगता है, बट मेरीबेथ को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था वेन से बातें करने में। देन बस निकल पड़ती है हॉन्टेड स्वैम्प टूर की तरफ। देन बस में सब एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। शॉन उन्हें पास में ही एक सिमेट्री के बारे में बताने लगता है। नाउ फाइनली वो स्वैम्प में आ चुके थे एंड वहाँ पहले से ही शॉन ने एक बोट का इंतजाम करके रखा था। एक एक करके सारे लोग बोट में चढ़ जाते हैं, बट वहाँ पर रहे एक आदमी जिसका नाम होता है जैक क्रैकर, वो उन्हें चिल्लाकर कहने लगता है कि ये स्वैम्प बंद हो चुका है एंड ये हॉन्टेड है, सो उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए। बट शॉन अपने टूरिस्ट को उसके कही गई बातों का गलत मीनिंग समझाता है एंड देन जर्नी स्टार्ट कर देता है। उनके जाने के बाद जैक कहता है कि तुम सब अब मरने वाले हो। देन शॉन उन्हें बताता है कि इस स्वैम्प में बहुत सारे पायरेट्स फिशरमैन की मौत हुई थी, तो शायद उन्हें आसपास उनके सोल दिखने को मिल जाएंगे। देन वो उन्हें लेजेंड विक्टर क्रॉली के बारे में बताता है, जो कि एक डिफॉर्म मैन था एंड एक दिन उसके खुद के डैड ने ही उसे हैचेट से मार दिया था। तब से विक्टर क्राउली जंगल में घूमता है एंड अपने डैड को बुलाता है। देन शॉन बोट की लाइट ऑफ कर देता है एंड कहता है कि अगर उन्हें आसपास कोई लाइट दिखे तो ये सोचना है कि वो घोस्ट को देख रहे हैं, बट कोई भी नहीं डरता एज इट वॉज जस्ट अ मार्श पेपर। अब जब शॉन बोट की लाइट ऑन करता है तो सब अपने सामने विक्टर क्राउली को देख पाते हैं, बट वो इसे सीरियसली नहीं लेते एंड देन उनकी बोट एक रॉक में जाकर फंस जाती है एंड दैट्स वाई बोट आगे नहीं जा पा रही थी एंड बारिश होने लगती है। मिस्टिक कॉप को कॉल करने वाली थी, बट शॉन उन्हें इलीगली यहाँ लेकर आया था, सो वो जैसे तैसे मिस्टिक को कॉल करने से रोकता है। अब बारिश की वजह से बोट में पानी जमना स्टार्ट हो गया था एंड बोट डूबने लगती है। सो जिम पास में रहे एक ट्री की मदद से किनारे में जाने की कोशिश करता है, बट जिम का पैर फिसल जाता है एंड एक एलिगेटर उसके पैर को खाने लगता है, बट मेरीबेथ एलिगेटर को गन से शूट करती है, जिस वजह से जिम बच जाता है। सब एक एक करके ट्री की मदद से किनारे में पहुंच जाते हैं, बट मिस्टर डग एंड मेरीबेथ किनारे में आते वक्त स्वैम्प में गिर जाते हैं एंड एक एलिगेटर डग को ऑलमोस्ट खाने वाला था, बट फिर भी वो अपनी जान बचाकर किनारे में पहुंच जाता है। देन सब जंगल में पहुंचते हैं एंड शॉन मेरीबेथ से पूछता है कि उसने अपने पास में गन क्यों रखा है, तो मेरीबेथ कहती है कि वो उस जैसे कॉन आर्टिस्ट को इसका रीजन नहीं बताने वाली है एंड देन शॉन सबको बताता है कि ही इज नॉट अ रियल टूर गाइड, बट उसने लास्ट नाइट एक टूर किया था, लेकिन तब बोट नहीं डूबी थी। अब मैरी बताती है कि वो यह अपने फादर एंड ब्रदर को ढूंढने आई है, जो कि 2 डेज पहले यहाँ एलिगेटर हंटिंग के लिए आए थे एंड उसने गन इसलिए रखा है क्योंकि ये जंगल सेफ नहीं है। सो मैरी अब विक्टर क्राउली की रियल स्टोरी बताती है। विक्टर का जब जन्म हुआ था तब से उसका फेस पूरी तरह डिफॉर्म था, दैट्स वाई उसके डैड उसे सबसे छुपा के रखते थे, दैट्स वाई दूसरे बच्चे उसे बहुत बुली करते थे। बट एक हैलोवीन नाइट कुछ बच्चे उसके घर के सामने आकर
उसके दरवाजे में पटाखे फोड़ने लगते हैं, जिस वजह से विक्टर के घर में आग लग जाती है एंड विक्टर घर से निकल नहीं पा रहा था। विक्टर के डैड घर वापस आते हैं एंड वो उसे सेव करने की कोशिश करने लगते हैं, बट कोई वे ना देखकर वो हैचेट से डोर तोड़ने लगते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली विक्टर डोर के सामने था, जिस वजह से वो हैचेट उसके सर में लग जाती है एंड उसकी मौत हो जाती है, जिस वजह से विक्टर के डैड बहुत दुखी हो जाते हैं एंड 10 इयर्स तक अपने घर में खुद को बंद कर लेते हैं एंड देन उनकी मौत हो जाती है। एंड तब से ही लोगों का गायब होना शुरू हो गया था एंड रिवर का ये साइड हॉन्टेड है। दैट्स व्हाई शॉन उन्हें इस साइड से लेकर आया है ताकि कोई उसकी इलीगल बिजनेस को ना पकड़ पाए। उसके बाद मैरी उनको विक्टर का घर भी दिखाती है, जिससे सबको पूरा यकीन हो जाता है कि वो लोग विक्टर क्राउली के जंगल में पहुंच गए हैं एंड यहाँ से निकलने का वे भी विक्टर क्राउली के घर से होकर गुजरता है। देन इंजर्ड जिम को लेकर वो जंगल से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। अब चलते हुए उन्हें विक्टर की आवाजें सुनाई देती है, तो शॉन एंड मार्कस जिम को छोड़कर भागने लगते हैं। तो उसकी वाइफ शैनन जिम को होल्ड करती है एंड घर के सामने जाकर हेल्प मांगने लगती है। मेरी उन्हें वहां जाने से मना करती है, बट जिम की वाइफ शैनन ये बात नहीं सुनती एंड अचानक से विक्टर क्राउली बाहर आकर जिम को हैचेट से मार देता है एंड उसकी वाइफ शैनन के फेस को बुरी तरह फाड़ के उसे मार देता है। मेरी उसे शूट करती है एंड देन वो ढेर हो जाता है। देन मेरी सबको विक्टर को शूट करने वाली बात बताती है। सब सोचने लगते हैं कि अगर वो घोस्ट है तो उसे शूट कैसे किया जा सकता है। देन हम देखते हैं कि मार्कस डर के पेड़ पे चढ़ गया था, तो मैरी उससे पूछती है कि क्या आसपास कोई लाइट दिखाई दे रही है। सो वो कहते हैं कि आसपास एक सिटी दिखाई दे रही है, बट वो सिटी बहुत दूर है। दूसरी ओर डग उनसे अलग हो चुका था एंड बाहर निकलने का वे ढूंढ रहा था, जिस वजह से अब उसका सामना होता है विक्टर क्राउली के साथ। विक्टर उसकी बॉडी को उसके सर से अलग करके बहुत बुरी तरह उसे मार देता है। मैरी वेद कहती है कि अगर कोई इंसान कुछ अनचाहे रीजन की वजह से मर जाए तो उसकी आत्मा उस रात में ही फंस जाती है जिस रात को उसकी मौत हुई थी। ऐसा उसकी मदर उसे कहा करती थी। अब मार्कस एंड शॉन के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। सो वेन उनके फाइट को रोकता है एंड जेना को डॉग की कैमरा मिल जाती है एंड जिसमें से वेन कुछ काम की चीजें निकाल लेता है, लाइक टॉर्च एंड लाइट्स। एंड बैग को चेक करने से उन्हें ये पता चलता है कि डग एक फ्रॉड आदमी था जो कि मिस्टी एंड जेना को फंसा रहा था। अब सब अगेन चलने लगते हैं बाहर निकलने का वे ढूंढने के लिए एंड ऐसे उन्हें डग की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिस वजह से मैरी वेद कहती है कि विक्टर क्राउली अभी भी जिंदा है। नेक्स्ट सीन में मिस्टी को उसका सेलफोन मिल जाता है एंड वो सब घूम फिर के अगेन विक्टर क्राउली के घर के सामने चले आते हैं एंड मैरी वेद कहती है कि उसके पास बुलेट्स कम हो गए हैं। सो वो बान को चेक करने जा रही है अगर वहाँ कोई वेपन मिल जाए तो, जिससे कि वो विक्टर क्राउली का सामना कर सके। सो बेन मैरी के साथ बान में जाता है एंड उन्हें वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर के डेड बॉडीज भी मिल जाते हैं जिसे विक्टर क्राउली ने खाया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैरी को बान में उसके ब्रदर एंड फादर की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे देख के वो बहुत दुखी हो जाती है एंड रोने लगती है। दूसरी और बाकी सब झाड़ियों में कुछ हिलते देख डर जाते हैं। सो मार्कस चेक करने जाता है एंड उसे वहाँ एक एनिमल दिखता है। तभी पीछे से विक्टर आ जाता है एंड जेना को पकड़ लेता है एंड उसके फेस में अटैक कर देता है। मेरी आकर विक्टर को रोकने की कोशिश करती है, बट बेन उसे अपने साथ ले जाता है एंड इस स्ट्रगल में एक रॉड नीचे गिर जाता है जिसे शॉन उठाने जाता है, बट ऐसा करने से वो विक्टर की नजरों में आ जाता है एंड विक्टर उसका सर काट के उसे मार देता है। देन जेना को भी वो बहुत ही बेरहमी से मार देता है। अब भागते भागते मेरी वेद कहती है कि विक्टर एक एक करके सबको मार देगा एंड उससे बचना इम्पॉसिबल है। तभी विक्टर वहां अपियर हो जाता है, बट बेन उसे हिट करता है जिस वजह से वो सब भाग जाते हैं। अब बेन कहते हैं कि उन्हें विक्टर से फाइट करना होगा एंड उसने बाण में एक ऑयल कैन भी देखा था जिसकी मदद से वो विक्टर को जलाकर मार सकते हैं। सो सब बेन की बातों से एग्री करते हैं एंड बाण की तरफ चले जाते हैं। जेना बाहर खड़ी होती है एंड मेरी और मार्कस एक तरफ रहते हैं। तो बेन बार के अंदर जाके ऑयल कैन को ढूंढने लगता है एंड मेरी एंड मार्कस चारा बनकर विक्टर को बुलाने लगते हैं। दूसरी तरफ बेन को वो ऑयल कैन मिल भी जाती है। तभी बेन के ऊपर विक्टर मिस्टी का हेड काट कर थ्रो करता है एंड उसे मारने आता है, बट मेरी विक्टर को रोकने की कोशिश करती है एंड बेन को जो फ्यूल बैरल मिला था उससे वो फ्यूल विक्टर के ऊपर गिराने लगता है एंड देन लाइटर से उसे जला देता है, बट नेचर भी विक्टर के साथ थी। एज बारिश होने की वजह से उसके ऊपर जो आग लगी हुई थी वो बुझ जाती है एंड उनका आइडिया फेल हो जाता है।
जिस वजह से उन सबको भागना पड़ता है और भागते भागते वो तीनों सिमेट्री में पहुंच जाते हैं एंड वहाँ भी विक्टर आ चुका था। देन विक्टर मार्कस को पकड़ लेता है बट मैरी की वजह से मार्कस विक्टर से बच जाता है, बट अचानक से अगेन क्राउली मार्कस को पकड़ लेता है एंड उसके 2 हाथ को उखाड़ कर उसे मार देता है। बेन एंड मैरी भागने लगते हैं बट विक्टर सिमेट्री के गेट से एक रॉड निकालकर उसको बेन के ऊपर फेंकता है एंड जिस वजह से वो रॉड जाके बेन के पैरों में लगती है एंड देन विक्टर उसकी तरफ आने लगता है। अब उसी रॉड से वो विक्टर को मार देता है एंड देन वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। देन मैरी को उसके डैड की बोट मिल जाती है एंड वो बोट की मदद से भागने लगते हैं। बेन का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। मैरी अपने ब्रदर एंड फादर को याद करके रोने लगती है बट तभी मैरी बोट से नीचे गिर जाती है एंड अंडर वाटर प्लांट्स में फंस जाती है, बट तभी उसे बेन का हाथ दिखता है। वो उसके हाथों की मदद से जब ऊपर आती है तो अपने सामने विक्टर को पाती है जिसने बेन को मार दिया था एंड अब मैरी वेथ को भी मारने वाला था एंड यहाँ मूवी एंड हो जाती है।